आज की कहानी मेंढक और सांप। एक बार एक चालाक सांप ने तालाब के सभी मेंढकों को खाने की योजना बनाई। वह सांप मेंढकों के पास जाकर बोला, मुझे एक ब्राह्मण के श्राप से मेंढकों की सेवा करने का आदेश मिला है। अब मुझे तुम्हारी सेवा करनी होगी। यह सुनकर मेंढक राजा बहुत खुश हुआ और उसने सभी मेंढकों को इस बात की जानकारी दी। राजा की बात मानकर सारे मेंढक खुशी खुशी सांप की पीठ पर सवारी करने लगे। अगले दिन सांप ने कहा, मैंने कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ और तेजी से रेंग नहीं पा रहा हूँ। मेंढक राजा ने चिंता करते हुए कहा, तुम पूंछ के पास बैठे सबसे छोटे मेंढक को खा सकते हो। सांप ने खुशी खुशी उस मेंढक को खा लिया और थोड़ी ताकत महसूस की। अगले कुछ दिनों में सांप इसी तरह और मेंढकों को खाने लगा और अंत में केवल मेंढक राजा ही बचा। जब राजा ने फिर कहा, तुम पूंछ के पास बैठे मेंढक को खा सकते हो, तो सांप ने चालाकी से जवाब दिया, जैसा आप कहें, और मेंढक राजा को भी निगल लिया। शिक्षा: कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर कदम उठाए। आज की कहानी जादुई पेंट ब्रश। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दयालु लड़का रहता था जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। हालांकि उनका परिवार गरीब था, फिर भी रवि को छड़ी से जमीन पर चित्र बनाने में खुशी मिलती थी। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने रवि के चित्र देखे और उसे एक पेंट ब्रश दिया। यह एक जादुई पेंट ब्रश है, आदमी ने कहा। इसे समझदारी से उपयोग करें। उत्साहित होकर रवि ने दीवार पर एक पक्षी का चित्र बनाया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पक्षी जीवित हो गया और उड़ गया। ब्रश की शक्ति को महसूस करते हुए रवि ने भूखों के लिए भोजन और संघर्षरत किसानों के लिए औजारों को चित्रित किया। ग्रामीण कृतज्ञ थे, लेकिन जादुई पेंट ब्रश की बात एक लालची व्यापारी तक पहुंच गई। व्यापारी ने रवि से ब्रश छीन लिया और उससे सोना निकालने की मांग की। रवि ने चेतावनी दी, ब्रश केवल दयालु दिलों के लिए काम करता है। व्यापारी ने नहीं सुनी। उसने सोने के ढेरों को चित्रित किया, लेकिन इसके बजाय ब्रश ने चट्टानों के ढेर बना दिए। क्रोधित होकर व्यापारी ने ब्रश फेंक दिया। रवि ने पेंट ब्रश पुनः प्राप्त किया और अपने गांव की मदद के लिए इसका उपयोग करना जारी रखा। रवि की दयालुता के कारण सभी लोग खुशी से रहते थे। शिक्षा: लालच से हानि होती है, परंतु दया से सुख और समृद्धि आती है। चतुर टोपी विक्रेता। एक बार एक टोपी विक्रेता था। वह गांव-गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। एक बार जब वह एक गांव पहुंचा तो बहुत थक गया। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे सो गया। वृक्ष पर कुछ बंदर थे। बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां ले गए। थोड़ी देर के पश्चात टोपी विक्रेता जाग गया, लेकिन उसे अपनी टोपियां नहीं मिली। उसने जब ऊपर देखा तो उसकी टोपियां बंदरों के पास थीं। उसने एक योजना सोची। उसने अपनी टोपी पहनी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने टोपियां एकत्र की। वह चला गया। वह बहुत प्रसन्न था। शिक्षा: कभी हिम्मत मत हारो। बूढ़ी औरत और मोटी मुर्गी। एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत के पास एक मुर्गी थी। वह मुर्गी हर दिन एक अंडा देती थी, जिसे वह औरत अच्छे दाम पर बेचती थी। एक दिन औरत ने सोचा, अरे मेरी मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है। अगर मैं इसे ज्यादा खाना खिलाऊं तो यह दिन में 2 अंडे देने लगेगी। फिर मैं ज्यादा अंडे बेचकर अधिक पैसे कमा सकती हूँ। उस दिन से उसने मुर्गी को और ज्यादा खाना खिलाना शुरू कर दिया। मुर्गी इतनी मोटी और सुस्त हो गई कि उसने अंडे देना ही बंद कर दिया। अब तो औरत को एक भी अंडा नहीं मिल पा रहा था। उसने अपनी गलती पर पछतावा किया और समझा कि उसकी लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिक्षा: लालच एक बुरी शक्ति है, जिसे कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। समझदार गधा। एक गांव में डैनी नाम का एक मेहनती गधा रहता था। डैनी बहुत वफादार था और हर दिन अपने मालिक का भारी सामान ढोता था। एक दिन जब वह सब्जियों की बोरी लेकर जा रहा था, वह अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। डैनी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर वह असफल रहा।
धीरे धीरे गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे। कुछ ने कहा, बेचारा गधा, अब यह बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन डैनी के मालिक ने एक तरकीब सोची। उसने सभी गांव वालों से कहा कि वे गड्ढे में मिट्टी डालें ताकि डैनी ऊपर आ सके। पहले तो डैनी को मिट्टी गिरती महसूस हुई और वह डर गया, लेकिन फिर उसके मन में एक विचार आया। हर बार जब मिट्टी उस पर गिरती तो डैनी उसे झाड़कर ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे वह ऊपर और ऊपर आता गया और आखिरकार वह गड्ढे से बाहर निकल आया। सभी गांव वाले उसकी समझदारी देखकर दंग रह गए। डैनी की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर चुनौती पर जीत पा सकते हैं। डैनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिम्मत और धैर्य से हम उनका सामना कर सकते हैं। हर समस्या को चुनौती समझकर उसका हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सही सोच और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। आज की कहानी है गौरैया का बदला। एक समय की बात है। एक गौरैया अपने पति के साथ एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी। वे अपने अंडों से चूजे निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दिन जब गौरैया अपने अंडों पर बैठी थी और उसका पति भोजन की तलाश में बाहर गया था, एक क्रोधित हाथी जंगल से होकर आया। उसने क्रोध में आकर अपने आसपास के पेड़ पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह उस पेड़ पर पहुंच गया जहां गौरैया रहती थी। उसने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ मजबूत था और नहीं गिरा। निराश होकर हाथी तो चला गया, लेकिन झटके से गौरैया का घोंसला गिर गया, जिससे उसके सारे अंडे टूट गए। गौरैया का दिल टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। जब उसका पति लौटा और देखा कि क्या हुआ था, तो उसे भी बहुत दुख हुआ। दंपति ने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया और अपने दोस्त कटफोड़वा से मदद मांगी। कटफोड़वे के दो अन्य दोस्त थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। दोनों ने मिलकर हाथी से बदला लेने की एक चतुर योजना बनाई। योजना के अनुसार मधुमक्खी ने हाथी के कान में एक मीठी धुन गुनगुनाकर शुरुआत की। संगीत का आनंद ले रहा हाथी विचलित हो गया। सही समय पर कटफोड़वे ने हमला किया और हाथी की आंखों में चोंच मारकर उसे अंधा कर दिया। हाथी दर्द से दहाड़ने लगा और असहाय होकर इधर-उधर लड़खड़ाने लगा। इसके बाद मेंढक और उसका समूह एक दलदल के पास टर्र-टर्र करने लगे। मेंढकों की आवाज सुनकर अंधे हाथी को लगा कि पास में कोई तालाब है और वह आवाज की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास आया, वह दलदल में गिर गया और फंस गया। धीरे-धीरे वह और गहराई में डूब गया और अंततः मर गया। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि एकता में शक्ति है और बुद्धिमत्ता ताकत से बड़ी होती है।